मरावे कीर्ती रूपे जगावे, नेकी कर दर्या मेडाल, अशा अनेक म्हणी आहेत. आणि हो, या म्हणींसारखे कार्य करणारे अनेक व्यक्तीही आहेत. काही महिन्याआधीच कोरोना काळ येऊन गेला. प्रत्येकांना, मग तो लहान असो की मोठा असो, कोरोनाच्या आठवणी आताही सलतात आणि नंतरही बराच काळ सलतच राहणार. कोरोना काळात जर कुणाचे भयंकर नुकसान झाले असेल तर ते चिमुकल्यांचे. होय, अगदी खरं आहे. काहींची आई तर कुणाचे बाबा गेलेत. इतकंच नाही तर सर्वच शाळकरी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण गेले. या सर्व कोरोना काळात मजबुरीने ऑनलाईन पद्धतीचे शिक्षण घ्यावयाचे होते. श्रीमंतांचे तर बरे होते, पण गरीब अभागी होता. कारण आधीच गरीब असल्यामुळे आणि कामधंदेही नसल्याने मोबाईल नाही तर ऑनलाईन शिक्षण नाही. झालं ना शाळकरी गरीब विद्यार्थ्यांचं नुकसान. कोरोना काळातील उणीव भरून काढण्याकरिता विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकरिता कुणी समोरही आले नाही. कदाचित आले असतील, पण तेही बोटावर मोजण्या इतकेच जावेत. त्यापैकीच एक न्यूज नागपूरच्या नजरेत आले. नागपुरातील गोरेवाडा परिसरातील जीभाऊ फाउंडेशनचे काम सुरुवातीला दिलेल्या मनीप्रमाणे आहे. कॅमेरापुढे येण्यास जीभाऊने जरी नकार दिला, पण त्यांचे काम कौतुकास्पद आहे. गोरेवाडा परिसर वस्तीतील गरीब जनतेला कोरोना काळात उद्भवलेल्या अन्नधान्यापासून ते ॲम्ब्युलन्सपर्यंतच्या सर्व गरजा त्यांनी भागविल्या. इतकंच नाही तर शाळकरी मुलांचे शिक्षण अबाधित राहू नये म्हणून दिवसाला 3 तास ऑफलाईन शिक्षणाचे वर्गही भरविले. दीदी, आप कब से पढ़ा रहे हो और ये लड़के कहाँ से आ रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं आप इनको? 4-5 महीने हुए हैं यहाँ पे क्लासेज चालू हुई है. बहुत सारे बच्चे कोरोना के वजह से कैसे स्कूल नहीं गए थे और स्कूल न जाने के वजह से सब भूल गए और कोई तो किसी का एडमिशन नहीं हुआ पैसों के प्रॉब्लम के वजह से. तो ये हमारे जो सर है गणेश भाऊ, इन्होंने क्लासेस खोले और जो भी बस्ती गोरेवाड़ा के जो भी बच्चे हैं बस्ती के सब बच्चे यहाँ पे आकर पढ़ते हैं और फ्री कॉस्ट. कोई कॉस्ट नहीं है. ये बच्चे सामने से आ रहे थे कि आपने उनको जमा किया, ये भैया ने जमा किया, आप लोग गए उनके घर में, या कैसा? फिर वो उन लोग सामने से आए कि आप गए थे? नहीं, बच्चों को बस सब लोगों को पता चला कि क्लासेस खुली है, बच्चे खुद से ही आए, उनके पेरेंट्स आए बात करने के लिए और सब बच्चे आ रहे हैं. क्यों लाने की इनको ज़रूरत पड़ी थी इन लोगों को? एक्चुअली जो हमारे गणेश सर है और उनका कहना ऐसा है कि जो बच्चे हैं उनको अच्छा एजुकेशन मिल पाए, जो स्कूल में नहीं जा रहे, घर में है फिर भी पढ़ पाए और उनके पढ़ाई का कोई लॉस ना हो, इसलिए उन्होंने ये क्लासेज चालू किए. कोरोना में ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही थी, वो पढ़ाई उनको उनके घर में मोबाइल नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था मोबाइल लेने के लिए. इस तरह के जो प्रॉब्लम था उन लोगों को, इसलिए उन लोगों को सीखना तो है लेकिन उनके पास वो जरिया नहीं था, तो वो जरिया यहाँ पे दिया गया. आपका ऐसा कहना है. काही पेरेंट्स आहे आपल्याबरोबर, काही एक चिमुकला पोरगा आला आहे, त्या मुलाबरोबर त्याची आई पण आली आहे. दीदी, आपका बच्चा तो केजी नर्सरी में भी जाने लायक नहीं, लेकिन आप यहाँ लेकर आए, क्यों लेकर आए? क्योंकि बच्चे के भी कुछ सीखना चाहिए. अभी तक लॉकडाउन के कारण से मतलब आज तक बच्चे 4 साल 5 साल तक स्कूल का उम्र का बच्चा स्कूल खुला नहीं तो गए नहीं. कम से कम यहाँ आके सब कुछ मेरे बच्चा ने सीख लिया, ABCD सीख लिया, 1 2 सब कुछ आना लग गया है सर. कितने साल का बच्चा है? अब ये 3.5 साल का हो गया है. 3.5 साल जी. अच्छा, बोलो क्या बोलोगे? जोनी बोलते बेटा. जॉनी बोलोगे? बोलो जॉनी या पापा बोलो. इटिंग शुरू बोलो. इथे ना पापा हाँ. केवल उका पानी हाथ लगाओ पानी भरना. बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज उन्नति जोशी. आपको इंग्लिश आती है? यस, थोड़ी कहाँ सीखे आपने इंग्लिश? यही सीखी है. यही सीखे. अच्छा, तो अभी यहाँ पे बेटा कब से आ रहे हो आप? जब से खुली है मैं तब से आ रही हूँ. मुझे मतलब जैसे माइनस प्लस डिवीज़न वगैरह नहीं आता था, तो वो भी मैम मुझे सिखाती है और मुझे सब कुछ आता है अभी.
बेटा स्कूल में भी आप पढ़ते होंगे, यस। स्कूल में जो पढ़ा रहे वो समझ में आ रहा है या थोड़ा कन्फ्यूजन कुछ होता है तो उसी को आप यहाँ आपका सॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है यहाँ पर? यस, सब हो जाता है। जितना भी स्कूल का कंफ्यूजन है वो यहाँ पे पूरा अच्छे से लर्न हो जाता है। अच्छा, बाप रे। ये आप कब से आ रहे हो यहाँ पर? मैं जब इस ट्यूशन चालू हुई थी ना तभी 2-3 हफ्ते के बाद से आ रहा हूँ शायद। तो क्या क्या सीखते हो यहाँ पे? यहाँ पर आने के बाद मुझे पूरा मैथ्स के बारे में पता चला। पूरा मैं ये डिवीज़न यहाँ पे ये सब सीख लिया। सब्जेक्ट कौन कौन से होते मैथ्स, ये इंग्लिश, हिंदी, बहुत मराठी भी पढ़ाते हैं वो वाले टीचर। हैं? अच्छा, तो अभी आपको मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। पढ़ना अच्छा लगता है आपको? यस अभी इंटरेस्ट बढ़ गया आपका? यस, मैं तो अब रोज़ आने लग गया। आने लग गए। पेपर भी अभी चालू होने वाले हैं। स्कूल का टाइम क्या है? अभी 9 बजे से 1 बजे तक का है। स्कूल का टाइम है ये, फिर उसके बाद में तो आपको खेलने कूदने का टाइम होता है। फिर अभी ट्यूशन क्यों आते हो आप? पढ़ने लिखने मज़ा आती है। हर एक्टिविटी होती है यहाँ पे। हर एक्टिविटी होती है। फिर कैसी कौन सी डांस होता है? यस। डांस भी होता है और खेल कूद भी होता है। हाँ, हमने सुना है कि यहाँ का कुछ जाने के टाइम पे आपको कुछ खिलाने खाने के लिए भी दिया जाता है, क्या क्या देते हैं? बहुत कुछ देते हैं, बिस्किट देते हैं, कुछ भी देते खाने को। कुछ भी देते हैं, बिस्किट देते हैं, चिवड़ा भी मिल जाता है, चॉकलेट भी मिल जाता है, ये यस सारा मिल जाता है आप लोगों को यहाँ? Yes. रोज मिलता है? यस। जिभाऊचे सामाजिक काम एक नाही अनेक आहेत. त्यापैकी आणखी एक म्हणजे एका अनोळखी अपघातग्रस्त व्यक्तीचे सहारा कोणी नसल्यामुळे त्याला लता मंगेशकर रुग्णालयात अनोळखी माणसाकडून जिभाऊचा नंबर मिळाला. त्याही अपघातग्रस्त व्यक्तीच्या पायाचे ऑपरेशन करीत त्या अपघातग्रस्त व्यक्तीला राहण्याची व खाण्याची व्यवस्था करत जिभाऊने माणुसकीचे दर्शन घडविले. मेरा गांव वर्धा जिला है। आरवी के पास एक गांव है देवराड़ा करके। नागपुर में कैसे आए आप? नागपुर में मैं सिक्योरिटी ड्यूटी करता था 14 मील पे। तो वहाँ पे वो एक्सीडेंट हो गया। बाइक वाले ने उड़ा दिया था। बाइक वाले ने उड़ाने के बाद में कंपनी वालों ने मेरे को एडमिट किया, ऑपरेशन किया। उसके बाद में एक ऐसे सुनसान जगह पे छोड़ दिया था उन्होंने। छोड़ दिया था बोले तो ऐसी एक चार टीन थे। मेरा ऑपरेशन हो गया तो बोले तुम्हारे देखने के लिए कोई आया नहीं, कोई भी नहीं आया था। ओनली एक सिक्योरिटी था, गोई भाऊ करके, गणेश भाऊ। मेरे को पैसे दिए, उन्होंने किया नहीं था ऑपरेशन, मैं बैठा ही था ऐसे। फिर बाद में 10,000 बोला था, लेकिन मैं उन लोगों ने ज़्यादा उनका डिमांड बढ़ गया डॉक्टरों का, 25,000 चाहिए, 30,000 चाहिए। उसके बाद में फिर मैं बोला ठीक है बोला, छुट्टी दे दिया मेरे को। मैनेजमेंट ने मना किया तो छुट्टी दे दिया। फिर भाव ने पैसे दिए, फिर वो 5,000 रुपये लेके मैं वर्धा चला गया। तो वर्धा में गया तो फिर वह बोले तो इतने पैसे में नहीं होता, इन्फेक्शन कम कर सकते बोले, तो इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो फिर बाद में उन्होंने कम किया। फिर मैं इधर उधर भटकता रहा ऐसे। तो मैं बोला क्या, फिर और मैं परेशान होकर मैं बोला क्या जान, मतलब मैं ये कर सकता था, ओनली चल नहीं सकता था। तरस हो गया। मैं बोला साला क्या रहे कि क्या फ़ायदा, कोई नहीं पूछ रहा। मैं आया बाद में। इधर आने के बाद में सब कुछ मेरे को मिला, सब मिला मुझे। अब जिंदा हूँ उनको वजह से जिंदा हूँ, नहीं तो मैं आत्महत्या करने वाला था। मैं सही बोलता था। मैं 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे 2 दिन रहा मैं, तो मैं देख ही रहा था। मैं बोला जाके ऐसा तो मर नहीं सकता। मैं ट्राई भी किया था, मैं अपने गांव में मंदिर में जाके ट्राई भी किया था, लेकिन वो पॉइजन नकली निकला चूहे खाने का। वो बड़ी रहती है अंदर, वो नकली है। वो भी खाया था मैंने, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ मेरे को, मैं ऐसे ही रह गया। खाया जिंदा हूँ। हाँ जिंदा हूँ। हाँ जिंदा हूँ मैं। नहीं, अब मरने की इच्छा नहीं। अभी थोड़ा हिम्मत आ गई अभी। दुसऱ्याच्या सुखदुःखात भागीदार व्हावयास शिकणे हेच खरे शिक्षण आहे.
या डॉक्टर बाबासाहेबांच्या विचाराने प्रभावित होत गोरेवाडा परिसरात का होईना पण जिभाऊने कोरोना काळात शाळकरी मुलांची अपुरी शिक्षण व्यवस्था सुधारित गरजू विद्यार्थ्यांना दररोज नर्सरी ते 10वी पर्यंत 3 तास शिकवणी वर्ग भरवी आपली जबाबदारी पार पाडली. नागपूर शहराच्या इतरही भागात जिभाऊप्रमाणे शिक्षणातच नव्हे तर प्रत्येक क्षेत्रात जिभाऊ सारखे व्यक्ती तयार झालेत तर शिक्षण क्षेत्रात नागपूर शहराची ओळख काही वेगळीच बघायला मिळेल. नागपूरहून सुदर्शन बागडे यांची स्पेशल रिपोर्ट न्यूज नागपूर.